नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीके इन प्राइम न्यूज में, जहां हम आपको बताते हैं 18 अप्रैल की टॉप 25 बड़ी खबरें। आज की सुर्खियों में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की सियासी उठापटक से लेकर सामाजिक और आपराधिक मामलों तक की वो सब कुछ जो आज देश और प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस की सदस्यता अभियान की लॉन्चिंग, सियासी गलियारों में हलचल तेज। नेशनल हेराल्ड केस पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का तीखा हमला, कांग्रेस पर बोला जोरदार प्रहार। गुना में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का दौरा, क्षेत्रीय विकास योजनाओं पर चर्चा। भोपाल में पत्रकारों पर हमला, मीडिया की सुरक्षा पर फिर उठे सवाल। मऊगंज में युवती से दुष्कर्म का मामला, पुलिस जांच में जुटी। मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा, विरोध प्रदर्शन तेज। राष्ट्रीय स्तर पर भी कई बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को से मिली अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, भारत की सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक मंच पर सम्मान। राहुल गांधी ने की रोहित वेमुला एक्ट लागू करने की मांग, युवाओं और दलित समाज में गूंज। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए आज की सभी 25 बड़ी खबरें सिर्फ टीके इन प्राइम न्यूज पर, जहां खबरें मिलती हैं सबसे पहले और सबसे सही। मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस की मेंबरशिप लॉन्च। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस ने 2025 के लिए संगठनात्मक चुनाव की घोषणा की, जो लोकतांत्रिक और पारदर्शी होंगे। 18 से 35 वर्ष के युवाओं को नेतृत्व का मौका मिलेगा। चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष ने लेकर ब्लॉक अध्यक्ष तक चुने जाएंगे। नामांकन 27 अप्रैल से 6 मई तक होगा। स्क्रूटनी 7 से 9 मई तक और अंतिम सूची 11 मई को जारी होगी। को कोऑर्डिनेटर 19 से 25 अप्रैल तक जिलों का दौरा करेंगे। यह पहल युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने और राजनीति में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए है। गुना में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का दौरा। गुना में प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने 2 दिवसीय दौरे पर नगर पालिका के विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में सीएमओ, पार्षद और नगर पालिका अध्यक्ष मौजूद रहे। मंत्री ने जल निकासी, स्वच्छता, सड़कों की स्थिति और नागरिक सुविधाओं पर चर्चा की। अधिकारियों को समयबद्ध कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गुना को विकसित जिलों में शामिल करने के लिए योजनाबद्ध कार्य हो रहा है। मंत्री ने वार्डों का निरीक्षण कर जनता की समस्याएं भी सुनी। महर में जनपद अध्यक्ष को सीओ की धमकी। महर की अमरपाटन जनपद पंचायत की अध्यक्ष माया पांडे को सीओपी अस्थाना ने फोन पर धमकी दी, जिसमें गोली चलने की बात कही। ऑडियो सामने आने के बाद पुलिस ने अस्थाना को पन्ना जिले से हिरासत में लिया। शिकायत के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और सीओ को ट्रेस किया। मामला गुरुवार देर रात दर्ज हुआ। इस घटना ने स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच तनाव को उजागर किया है। रीवा में जिला पंचायत सदस्य लालमणि त्रिपाठी ने मंत्री प्रहलाद पटेल पर जिला योजना समिति की बैठक में शामिल न करने का आरोप लगाया। नाराज त्रिपाठी जमीन पर बैठकर बैठक खत्म होने का इंतजार करते रहे। उन्होंने मंत्री के पुराने वादों को याद दिलाई। यह घटना पंचायत और ग्रामीण विकास कार्यों में समन्वय की कमी को दर्शाती है, जिससे प्रशासनिक तनाव उजागर हुआ। दामोह नगर पालिका के कर्मचारी 11 अप्रैल से हड़ताल पर हैं। डीएम RL बागरी की वार्ता विफल रही। कर्मचारियों ने आश्वासन ठुकरा दिया। सीएमओ ने 6 स्थायी कर्मचारियों को बर्खास्त किया, जिससे तनाव बढ़ा। कर्मचारी संघ ने जनता से परेशानी के लिए माफी मांगी, लेकिन मांगे पूरी होने तक हड़ताल जारी रहने का ऐलान किया। शहर में सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई है। दामोह नगर पालिका के सीएमओ प्रदीप शर्मा को धार्मिक ध्वज विवाद के बाद सागर अटैच किया गया। उनकी जगह पन्ना के सीएमओ रामचरण अहिरवार को चार्ज मिला। 29 मार्च को घंटाघर पर ध्वज हटाने के मामले में हिंदू संगठनों ने विरोध किया था। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीएमओ के आवास पर काली स्याही फेंकी थी। यह कार्रवाई प्रशासनिक स्तर पर विवाद को दर्शाती है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भोपाल में कांग्रेस पर नेशनल हेराल्ड केस को लेकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस को भ्रष्टाचार में डूबी पार्टी बताया और जांच से भागने का आरोप लगाया। यादव ने कहा कि कांग्रेस को जांच में सहयोग करना चाहिए। सच्चाई सामने आई कि वक्फ संपत्ति पर उन्होंने पारदर्शिता और संतुलन कानून की वकालत की, जिसका फैसला अब कोर्ट में है। सागर में महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापना को लेकर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के समर्थकों में विवाद है। राजपूत समर्थक जेल बाउंड्री के पास, जबकि सिंह समर्थक सिटी स्टेडियम में प्रतिमा चाहते हैं। क्षत्रिय समाज ने सुलह के लिए समिति बनाई है। यह विवाद स्थानीय राजनीति और सामाजिक समीकरणों को प्रभावित कर रहा है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला दतिया और ग्वालियर के दौरे पर पीताम्बर पीठ में दर्शन करेंगे। वे स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा और विकास योजनाओं पर चर्चा करेंगे। ग्वालियर में मेडिकल कॉलेज की बैठक में शामिल होंगे। यह दौरा क्षेत्रीय विकास और चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे जनप्रतिनिधियों से संवाद भी होगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिग्विजय सिंह का वीडियो शेयर किया, जिसमें वे दंगा भड़काने की बात कहते दिखे। समर्थकों ने वीडियो को एडिटेड बताया। सिंधिया ने कहा कि सच सामने आता है। वीडियो की प्रामाणिकता अस्पष्ट है, लेकिन इससे राजनीतिक विवाद को हवा दी है। यह मामला मध्य प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बना है।
प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत दिग्विजय सिंह के गढ़ राघोगढ़ में नगरपालिका की समीक्षा बैठक होंगे। गुना और चंचौड़ा नगर परिषद में डैमेज कंट्रोल की कोशिश करेंगे। पिछली बैठकों में भाजपा पार्षदों के विरोध और विवाद के बाद यह दौरा महत्वपूर्ण है। पार्टी ने नोटिस जारी कर अनुशासन की कोशिश की है। छिंदवाड़ा में भाजपा मंडल अध्यक्ष के बेटे से मारपीट के मामले में लाइन अटैच 2 एसआई को थाने में तैनाती दी गई। एसआई राजकुमार बघेल को चौराई और नरेंद्र उपाध्यक्ष को परासिया भेजा गया। मेडिकल जांच में दोनों निर्दोष पाए गए। यह मामला चेकिंग के दौरान शराब पीकर मारपीट के आरोप से शुरू हुआ था, जिसने स्थानीय स्तर पर विवाद पैदा किया। भोपाल में 2 पत्रकारों पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 3 नाबालिग शामिल हैं। सभी आरोपी बाग सेवनिया क्षेत्र के रहने वाले हैं और आपराधिक इतिहास रखते हैं। मिसरौद थाने के प्रभारी मनीष राज सिंह भदौरिया ने बताया कि हमलावरों ने पत्रकारों को बाइक से खींचकर गिराया और बेरहमी से पीटा। हमले में एक पत्रकार के सिर से खून बहने के कारण वह बेहोश हो गया। घायलों का आरोप है कि हमलावरों की मंशा जान से मारने की थी, जिसमें चाकू और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को हिरासत में लिया। नौगंज में 15 अप्रैल को एक विक्षिप्त युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोपी श्यामलाल साकेत, जिसकी उम्र 30 वर्ष है, पुलिस ने तीसरे दिन शाहपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। पीड़िता के माता पिता की अनुपस्थिति में पड़ोस में मजदूरी करने वाले आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने 20 किलोमीटर तक पीछा कर आरोपी को पकड़ा। एसपी दिलीप सोनी ने बताया कि मामले में कड़ी कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में सर्पदंश से होने वाली मौतें चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कार्यशाला में कहा कि जहरीली सांपों को किंग कोबरा नियंत्रित करता है। उन्होंने सर्पों की गिनती शुरू कर और वन्य जीव एक्ट में इन्हें शामिल करने की बात कही। वन विभाग की कार्यशाला में जलवायु परिवर्तन और आजीविका जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव शामिल थे। मध्य प्रदेश में गर्मी ने जोर पकड़ा। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत 20 शहरों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंचा। मौसम विभाग ने दोपहर 12 से 4 बजे तक घर से न निकलने की सलाह दी, जब धूप और गर्म हवाएं तेज होती हैं। सूती कपड़े और खान पान पर ध्यान देने की सलाह दी गई। शाजापुर, सीहोर में बारिश हुई, लेकिन गर्मी का असर बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के विरोध में शुजालपुर के रौशला गांव में ममता बनर्जी का पुतला जलाया गया। हिंदू समाज ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। जगदीश राजपूत ने ममता पर राज्यपाल को हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में जाने से रोकने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर हिंदू विरोधी नीतियों की निंदा की। जैन के शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के 5 छात्रों ने हार्ट अटैक और इमरजेंसी के लिए स्मार्ट डिवाइस बनाए। यह डिवाइस हार्ट अटैक, सड़क हादसे या हमले में 100 नंबर पर अलर्ट भेजता है और कॉल वीडियो अलर्ट करता है। यह समय पर मदद पहुंचाने में उपयोगी है। खासकर बुजुर्गों और महिलाओं के लिए डिवाइस को आपातकालीन स्थितियों के लिए डिजाइन किया गया है। जैन समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद भाजपा ने 2 नेताओं को नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा। कोतवाली थाने का घेराव करने वाले जैन समाज ने सख्त कार्रवाई की मांग की। नेताओं ने वायरल ऑडियो को फर्जी बताया। मुख्यमंत्री तक पहुंचे मामले में पुलिस ने जांच शुरू की। यह घटना सामाजिक संवेदनशीलता को दर्शाती है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से इंदौर के शिपिंग यार्ड में 4000 से ज्यादा कंटेनर जमा हो गए। एक्सपोर्ट गिरने से शिपिंग कंपनियां 30 से 50% कम किराए पर माल भेज रही है। यह अस्थायी राहत एक्सपोर्टर्स के लिए फायदेमंद है, लेकिन जानकार इसे अस्थायी मानते हैं। यह वैश्विक व्यापार का स्थानीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव दर्शाता है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस मुर्शिदाबाद हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। वे पीड़ितों से मिलकर केंद्र को रिपोर्ट भेजेंगे। ममता बनर्जी ने दौरा स्थगित करने की अपील की, लेकिन बोस ने शांति स्थापना पर जोर दिया। विश्व हिंदू परिषद ने देश भर में प्रदर्शन की घोषणा की है। गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे भारतीय संस्कृति और ज्ञान की वैश्विक मान्यता बताया। उपलब्धि भारत की समृद्ध विरासत को विश्व स्तर पर उजागर करती है और सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाती है। यह खबर वैश्विक मंच पर भारत की पहचान को मजबूत करती है। राहुल गांधी ने कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया से रोहित वेमुला एक्ट लागू करने की अपील की, ताकि शिक्षा में जातिगत भेदभाव रोका जाए। उन्होंने अंबेडकर के समय से चले आ रहे भेदभाव पर चिंता जताई। यह प्रस्ताव दलित, आदिवासी और ओबीसी छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में है। चुनाव आयोग प्रचार में एआई के इस्तेमाल के लिए गाइडलाइंस बना रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में इसका असर दिखेगा। फेक और डीप फेक कंटेंट पर रोक लगाने के लिए नियम तय होंगे। राजनीतिक दल और मीडिया को एआई कंटेंट की जानकारी देनी होगी। यह डिजिटल युग में निष्पक्ष चुनाव की दिशा में कदम है।
जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि यदि वक्फ विधेयक असंवैधानिक हुआ तो वे इस्तीफा देंगे। उन्होंने वक्फ बोर्ड को कार्यकारी निकाय बताया। धार्मिक नहीं, 5 याचिकाओं पर 5 मई को सुनवाई होगी और केंद्र से 7 दिन में जवाब मांगा गया है। यह विधेयक पारदर्शिता और संपत्ति प्रबंधन पर केंद्रित है।